स्वागत है आपका टुकटुकगढ़ के छोटे से शहर में, जहां मस्ती कभी खत्म नहीं होती है। जैसे ही सर्दियां आती हैं, टुकटुकगढ़ एक जादुई जगह में बदल जाता है। हवा में पक्षियों की चहचहाहट भरी होती है और पार्क जिंदा हो उठते हैं, स्वेटर बुन रही आंटियों की बातों से। पर असली मजा तो छोटी छोटी गलियों में आता है, जहां बच्चे पोशंपा भाई पोशंपा, आम चोरी चप्पन चोरी और खो खो जैसे खेल खेलते हैं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पक्का कच्चा पक्का कच्चा पक्का पापड़ वाला, पापड़ वाला, पापड़ वाला, देखो देखो आया पापड़ वाला। केला पापड़, आलू पापड़, आम पापड़, रागी पापड़, दाल पापड़, पापड़ ही पापड़, पापड़ वाला, पापड़ वाला, देखो देखो आया पापड़ वाला, पापड़ वाला। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको टुकटुकगढ़ के किस सदस्य से मिलवा रही हूँ। जी हाँ, मिलिए कमलेश चाचा से, जो टुकटुकगढ़ के प्यारे पापड़ वाले हैं। वो ना केवल अपने स्वादिष्ट पापड़ बल्कि अपनी मनोरंजक कहानियों के लिए भी जाने जाते हैं, जो बच्चों को मोहित करती हैं। हर दोपहर बच्चे कमलेश चाचा के ठेले के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उत्साह के साथ बहादुरी की अद्भुत कहानियां सुनते हैं। उन्हें ये कहानियां साझा करना पसंद था, क्योंकि वो मानते थे कि स्मार्टफोन और किंडल से दूर एक दूसरे के साथ समय बिताना और कहानियों का आनंद लेना बहुत जरूरी है। कमलेश चाचा हमेशा अपनी कहानियों की पोटली साथ रखते थे और बच्चों को महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और पौराणिक लोगों के बारे में बताते थे। उन्हीं ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताया था। वो अक्सर बच्चों को वीर हनुमान और बाल गणेश की कहानियां सुनाते थे। वो बच्चों को यहाँ तक कि साहसी और बुद्धिमान होने का महत्व भी सिखाते थे। एक दिन जब बच्चे बहुत शरारत कर रहे थे, तब कमलेश चाचा ने उन्हें बताया, बच्चों क्या तुम्हें पता है, वीर हनुमान जिन्होंने भगवान राम की रावण को हराने में मदद करी थी, वो अब तक के सबसे शरारती बच्चे थे। एक बार सूरज को एक स्वादिष्ट फल मानकर उसे खाने के लिए उन्होंने आसमान में उड़ान लगा ली थी। ये सुनकर जब सभी बच्चे अचंभित रह गए, तो पापड़ वाले ने उनसे कहा, वीर हनुमान शरारती होने के साथ साथ बहुत दयालु भी हैं। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान जब भगवान लक्ष्मण को एक घातक घाव लगा, तब उन्हें पुनः जीवित करने के लिए वीर हनुमान ने लंबी उड़ान भरी और विशाल संजीवनी पर्वत को उत्तर भारत से श्रीलंका उठाकर ले आए। पर एक दिन जब पापड़ वाला अपनी दुकान बंद कर रहे थे, उस जगह के मालिक शर्मा जी उनसे मिलने आए। शर्मा जी ने कहा, कमलेश चाचा, आप पिछले कुछ महीनों से किराया नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में मुझे आपको ये दुकान खाली करने को कहना पड़ेगा। शर्मा जी की बातें सुनकर कमलेश चाचा का दिल मानो बैठ सा गया। हमेशा जादू और चमत्कार में विश्वास रखने वाले पापड़ वाले को इस बार कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वे अपनी उदासी छुपा लें, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। कमलेश चाचा की ओर देखकर शर्मा जी ने भी सहानुभूति में आह भरी और एक असहाय भाव लिए दुकान से बाहर चले गए। जब बच्चे अगले दिन पापड़ वाले से मिलने आए, तो वो अलग अलग बहाने बनाकर उन्हें कहानियां सुनाने से मना कर रहे थे। कमलेश चाचा ने कहा, अरे बच्चों, मेरी अपनी कहानियों की पोटली कहीं खो गई है, मिल ही नहीं रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, समझ ही नहीं आ रहा है। वो बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। वो जानते थे कि उनको कहानियां सुनाने के लिए वो मौजूद नहीं होंगे। अपने अलग अलग बहानों से बच्चों ने तुरंत भाप लिया कि उनके प्यारे कमलेश चाचा के साथ कुछ तो गड़बड़ है।
वरना ऐसे तो वो बहाने नहीं बनाते, ऐसे वो कभी मना नहीं करते कहानियों के लिए। जहाँ टुकटुकगढ़ का हर बच्चा पापड़ वाले के इनकार से दुखी था, भोलू और भोली की भाई बहन की जोड़ी ने इस बात की तह तक जाने की ठानी। संयोग से उसी रात अपने माता पिता की बातचीत सुनकर भोलू और भोली को मालूम पड़ा कि कमलेश चाचा जल्द ही टुकटुकगढ़ छोड़ देंगे, क्योंकि पैसों की कमी के कारण वो पिछले कुछ महीनों से किराया देने में असमर्थ रहे हैं। भाई बहन की खुराफाती और सक्रिय जोड़ी ने अगली सुबह होते ही अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। भोलू ने उन्हें बताया, पापड़ वाले ने अपनी कहानियों की पोटली खोई नहीं है, बल्कि उन्हें टुकटुकगढ़ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये सुनकर बच्चे एक टुक से बस भोलू की तरफ देखते रह गए। लेकिन 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 क्यों? चमकी ने झटके से पूछा। भोली ने निराशा से नीचे देखा और दुखी स्वर में अपने दोस्तों के साथ पूरी बात साझा की। अपने शहर से कहानियों का जादू गायब होने के विचार से सभी दुखी हो गए थे। उनके परेशान चेहरों को देखकर भोलू एकदम से बोला, अरे दुखी होने की बजाय हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कमलेश चाचा टुकटुकगढ़ में रुक जाए। याद नहीं, उन्हीं ने तो हमें सिखाया है कि बच्चे दुनिया बदल सकते हैं। बस अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे पापड़ वाला और उनकी कहानियां हमेशा हमारे साथ रह सकें। नेकी और पूछ पूछ, अमला ने कहा। बाकी सभी बच्चों ने भी तुरंत सहमति भरी और गंभीरता से कमलेश चाचा को टुकटुकगढ़ में रोकने के उपाय ढूंढने में जुट गए। कुछ ने नुक्कड़ नाटक करने का सुझाव दिया, लेकिन दूसरों को लगा कि इससे वो पर्याप्त धन नहीं जुटा पाएंगे। बहुत सोचने के बाद उन्हें एक मेले का आयोजन करने का विचार आया। उन्होंने अपने पापड़ वाले की मदद करने के लिए विभिन्न स्टॉल लगाने और आकर्षक वस्तु बेचकर धन इकट्ठा करने का सोचा। बस फिर क्या था, तारीख चुनी गई, योजना बनाई गई और टुकटुकगढ़ को फिर से अद्भुत किस्सों और हर्षोल्लास से भरी जगह बनाने की तैयारी शुरू हो गई। टुकटुकगढ़ के बच्चों ने पूरे शहर में मेले का प्रचार किया और अपने प्यारे कमलेश चाचा को भी आमंत्रित किया। रविवार वो दिन था जब बच्चों ने टुकटुकगढ़ मेला एक आए सब आए का बैनर लगाया। अपने घरों और आस पड़ोस के पर्दों, बत्ती और फूलों का उपयोग कर बच्चों ने सुंदर सजावट की और विभिन्न स्टॉलों के साथ एक रोचक और आकर्षक मेले का आयोजन किया। भोलू और भोली अपने रंग बिरंगे लालटेन और बुकमार्क के साथ तैयार थे लोगों को अपने शिल्प कला स्टॉल की तरफ मोहित करने के लिए। वहीं चमकी ने मेले में आने वाले लोगों के लिए स्वादिष्ट चाट और खट्टी मीठी नींबू पानी का स्टॉल लगाया था। अमला ने अपनी नृत्य कला के प्रदर्शन के जरिए मेले को और मजेदार बनाने की जिम्मेदारी उठाई। पापड़ वाले के अलावा टुकटुकगढ़ के सभी लोग मेले में आए। जब लोगों को पता चला कि ये मेला उनके अपने कमलेश चाचा के लिए है, तो उन्होंने बच्चों का तहे दिल से समर्थन किया, विभिन्न वस्तुएं खरीदी और बच्चों की अच्छी सोच के लिए उनकी प्रशंसा भी की। दिन के खत्म होने तक बच्चों ने अच्छी रकम जुटा ली थी। एक एक रुपया गिनने के बाद भोलू और भोली अपने दोस्तों के साथ पापड़ वाले की दुकान की ओर दौड़ पड़े। उनकी हाफती सांसें उनके दिल में उमड़ते उमंग को मानो दुगना कर रही थी। वो ये सोचकर बहुत खुश थे कि अब उनके कमलेश चाचा को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पिछले कुछ दिनों से शहर में जो निराशा छाई हुई थी वो भी दूर हो जाएगी। दिन के इस समय पर अपनी ओर बढ़ते हुई नन्हे कदमों की आवाज़ सुनकर कमलेश चाचा चौंक गए। थोड़ा गौर से देखने पर उन्हें मालूम पड़ा कि टुकटुकगढ़ के सभी बच्चे उनकी ओर तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। इससे वो बिल्कुल अचंभित रह गए, पर बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक और उनके साथ पैसों से भरा बक्सा देख पापड़ वाला स्पष्ट समझ गए कि क्या बात थी। अभिभूत होकर वह कहने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी भोलू बोला, पापड़ वाला,
आप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। हमेशा हमारे साथ अद्भुत कहानियां साझा करते हैं और हमें मूल्यवान सीख देते हैं। अगर आप चले जाएंगे तो हम बच्चे और पूरा शहर वो जादू खो देगा। उसने पैसे से भरा बक्सा कमलेश चाचा की ओर किया और कहा, हमने इस मेले का आयोजन इसलिए किया ताकि हम आपकी समस्या के समाधान में एक छोटा सा योगदान दे सके। आप कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। पापड़ वाले की आंखें नम हो गईं और उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये पैसा मायने नहीं रखता। ये तुम सभी का मेरे लिए असीम प्यार है जो मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। तुम्हारी सूझबूझ और अतुल्य प्रयास ने तो मुझे बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया। चिंता मत करो, मैं टुकटुकगढ़ और तुम सबको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। ये सुनते ही बच्चे उत्साह से उछल पड़े और आगे बढ़कर अपने कमलेश चाचा को गले लगा लिया। पापड़ वाले के चारों ओर एक घेरा बनाकर सभी बच्चे उमंग में काफी देर चिल्लाते रहे। उनकी खिलखिलाती मुस्कुराहट और चहकती आवाज ने टुकटुकगढ़ का माहौल फिर से जादुई और मजेदार बना दिया। बच्चों को खुशी से झूमता देख कमलेश चाचा को भी आनंद और गर्व का एहसास हुआ। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उनके द्वारा साझा की गई महान नायकों की कहानियाँ, बहादुरी और करुणा के किस्से बच्चों ने न सिर्फ सुने और समझे बल्कि उनको अपने जीवन में अपनाए भी थे। ये आज बच्चों के दृढ़ निश्चय और उद्धार भाव के कारण ही सब संभव हो पाया कि आज फिर से टुकटुकगढ़ में खुशी और उल्लास का माहौल वापस आया। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पक्का कच्चा पक्का कच्चा पक्का कच्चा पक्का पापड़ वाला, पापड़ वाला, पापड़ वाला, देखो देखो फिर से कौन आया। पापड़ वाला, पापड़ वाला, देखो देखो फिर से कौन आया। आलू पापड़, केला पापड़, जीरा पापड़, आम पापड़, पापड़ ही पापड़। पापड़ वाला, पापड़ वाला, देखो देखो फिर से कौन आया। पापड़ वाला।